हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है कांग्रेस सेशन से रिलेटेड। जो एग्जाम में कांग्रेस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सारा कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और जो कांग्रेस सेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वही लेकर आया हूँ। सारा कांग्रेस सेशन आप लोग को याद नहीं करना है। जो एग्जाम में आता है सिर्फ आप वही पढ़ के जाइए, आपको उसी में से कुछ आ जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, शुरू में पहला पूछा जाता है। पहला तो जनरली हर एक चीज़ का पूछा जाता है। तो पहला देखिए, पहला जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। और प्रेसिडेंट जो थे ये थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं WC बनर्जी सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि नाम बड़ा होने से क्या होता है, कभी कभी छोटा में ही लिख दिया जाता है। तो याद रखिए कि अध्यक्ष जो थे, या फिर आप प्रेसिडेंट बोले, तो वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट INC के प्रेसिडेंट जो कौन थे, तो ये बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अब फाउंडर का बात आता है, फाउंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये A.O. ह्यूम थे। ये एक रिटायर्ड जो थे IAS ऑफिसर थे, ये ब्रिटिशर्स थे, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम। और कितना मेंबर पहले ज्वाइन किए थे, कितना मेंबर से शुरू हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये 72 डेलीगेट्स, मतलब इतना जो प्रतिनिधि थे इसमें भाग लिए थे। पहला याद रखिएगा, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मैं जब MCQ कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं MCQ भी लेकर इसका जरूर आऊँगा। पहले आप इसका सारा कुछ देख लीजिए, पॉइंट इसको याद करके रखिए, फिर MCQ करेंगे। दूसरा में देखिए, दूसरा सेशन भी पूछा जाता है। दूसरा सेशन जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, एक साल बाद 86 में हुआ, 1886। इसमें जो प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष जो भी आप बोल सकते हैं, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और इस टाइम जो प्रतिनिधि थे या डेलीगेट्स, ये 436 ये दोनों सेशन का आप ये भी नंबर याद रखिए। पहला में 72 और दूसरा में 436। अब आगे चलते हैं। आगे में तीसरा जो है मद्रास सेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, मद्रास सेशन जो है, मद्रास सेशन 1887 में हुआ, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार के पॉइंट नीचे में लिख दिया हूँ। आप लोग को पढ़ने में या फिर कभी कभी होता है क्या, बोलने में यदि आप लोग ठीक से नहीं सुन पाए, तो मैं इसीलिए सारा पॉइंट लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कौन से सेशन में थे? मद्रास में थे, और 1887 में थे। और थर्ड सेशन ये भी याद रखिएगा, तीसरा सेशन। अगला सेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो फोर्थ सेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद, और ये 1888 में हुआ था। इसमें जो प्रेसिडेंट थे ये जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, मतलब फर्स्ट जो इंग्लिश मैन या ब्रिटिशर्स जो थे, ये पहला प्रेसिडेंट थे इंग्लिश। इससे पहले जो भी बन रहे थे सब इंडियन ही थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12वां सेशन जो हुआ था कोलकाता में 1896 ईस्वी में। तो 12वां सेशन में देखिए, 12वां सेशन में रहीमतुल्लाह सयानी जो इसके प्रेसिडेंट थे, और इस टाइम में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया? तो आपको बताना है कोलकाता सेशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा कोलकाता का सेशन था, क्योंकि कोलकाता एक ऐसा जगह है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज्यादा सेशन हुआ है, 10 सेशन हुआ है। ये भी याद रखिए आप, कोलकाता में 10 सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें एक स्पेशल सेशन भी था। तो 10 सेशन हुआ है और सबसे ज्यादा कोलकाता में ही हुआ है। तो ये डेट भी याद रखें, 1896 में कोलकाता सेशन में वंदे मातरम गाया गया। अब वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बुक है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है। उनका बुक है एक आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग है हम लोग का, और ये पहली बार 1896 में गाया गया था। तो इतना सारा कुछ इससे जरूर याद रखिए।
अगला सेशन आता है, देखिए फिर 12 में हुआ था कोलकाता में, फिर आया 22 सेशन 10 साल बाद। 10 साल बाद जो था इसमें दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट, और इसमें स्वराज जो था, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखिएगा। स्वराज क्वेश्चन आएगा ऐसे एग्जाम में कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में प्रयोग किया गया, तो वो होगा कोलकाता सेशन 1906 में। अगला देख लेते हैं। अगला आता है 23वां सेशन, ये था सूरत में। सूरत में 1907 में हुआ था। इसमें रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे, और इसमें कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था, मतलब कांग्रेस स्प्लिट, नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। तो कांग्रेस स्प्लिट जो हुआ था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है किस सेशन में हुआ था, तो आप याद रखें सूरत सेशन में। ये भी पूछा जाता है सूरत सेशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। तो इससे 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है। अगला सेशन है 24 मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन 1908 में हुआ था। इसमें फिर से रास बिहारी घोष जो थे ये प्रेसिडेंट थे दोनों सेशन में। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो था कॉन्स्टिट्यूशन का ये किया था, मतलब पहली बार जो था कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था इसमें मद्रास सेशन में। अगला है 27 कोलकाता सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलकाता सेशन 1911, देखिए 1911 में क्या हुआ था, इसमें बिशन नारायण दार जो हैं ये प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट के बारे में तो नहीं पूछा जाता इस सेशन के बारे में, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो था जन गण मन ये गाया गया था किस सेशन में। पहली बार जन गण मन जो है ये किस सेशन में गाया गया था, तो ये कोलकाता सेशन में 1911 में गाया गया था। और ये जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए पहला मैं आप लोग को बताया हूँ कि वंदे मातरम जो गाया गया वो भी कोलकाता सेशन में ही गाया गया, और जनगण मन कोलकाता सेशन में ही गाया गया। तो आप लोग याद रखिए कि सेशन का डेट किस डेट में गाया गया, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में आपको डेट भी रहेगा। अगला देखिए 32 में लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन जो हुआ था इस 1916 में हुआ था, और ये जो इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। और इसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस मर्ज हुआ था और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। अब पहली बार गांधी जो थे इस सेशन में अटेंड किए थे, मतलब गांधी जी पहली बार कोई भी कांग्रेस का सेशन में पहली बार भाग लिए थे। क्योंकि 1915 में आप लोग को पता होगा कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया ही आए थे, तो यही पहला सेशन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो याद रखिएगा ये सारा पॉइंट। अगला है कोलकाता सेशन 33। तो कोलकाता सेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहली बार कोई भी वोमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे पोस्ट पे थी, तो इनका नाम है एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। और ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, याद रखिएगा इंडियन नहीं थी। यदि इंडियन पूछा जाएगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो सरोजनी नायडू थी, और वो सेशन भी मैं बताऊंगा आगे, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये 1917 में फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी, और कोलकाता सेशन 1917 का। अगला कोलकाता सेशन में एक स्पेशल सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन कोलकाता। ये हुआ था 1920 ईस्वी में। इसमें लाला लाजपत राय जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और इस टाइम जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ था ये नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन पास हुआ था, मतलब इसको बोला जाए तो असहयोग प्रस्ताव जो था इसमें पास किया गया था। और लाला लाजपत राय यही एक ऐसा सेशन है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रहे प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कोलकाता का स्पेशल सेशन, ये वाला जो सेशन हुआ था 1920 वाला, ये नागपुर में हुआ था, लेकिन ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे नागपुर सेशन 1920 में हुआ था, इसमें सीवी राघवाचारी जो थे ये प्रेसिडेंट थे, और इसमें क्या हुआ था कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। लेकिन ये वाला सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये सेशन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था कि लाला लाजपत राय जो थे ये कांग्रेस के कौन से सेशन में भाग लिए थे। तो स्पेशल सेशन ऑफ कोलकाता ऐसे करके ऑप्शन में था। अगला देख लेते हैं। अगला है गया सेशन। गया सेशन हुआ था 38 जो था 1922 ईस्वी में। इसमें चितरंजन दास, सीयर दास है, चितरंजन दास जो थे ये प्रेसिडेंट थे,
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में एक कांग्रेस का एक ही सेशन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ था। तो आप याद रखिए बिहार में ये गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट CR दास, चित्तरंजन दास थे। उसके बाद आता है स्पेशल सेशन दिल्ली। स्पेशल सेशन जो दिल्ली हुआ था, इसमें अबुल कलाम आज़ाद ये थे प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस के, अबुल कलाम आज़ाद। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। इनका उम्र उस टाइम मात्र 35 ईयर था जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही है क्योंकि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ये स्पेशल सेशन था दिल्ली का 1923 ईस्वी। अगला देख लेते हैं बेलगांव 40। बेलगांव का जो 1924 का सेशन था, ये महात्मा गांधी एक ही ऐसा सेशन है जिसमें प्रेसिडेंट रहे हैं, वो बेलगांव का सेशन है और 1924 में हुआ था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखें, क्योंकि कोई व्यक्ति हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन महात्मा का जो एक बार रहे हैं उनके बारे में ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर जिसमें कुछ न कुछ ऐसा कुछ नया हुआ हो। अगला देखते हैं कानपुर सेशन आ गया। देखिए 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी में कानपुर का सेशन हुआ था, जिसमें सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट थी और ये फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट इन मतलब ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब वहां पे आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन यदि पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट, तब वहां पे आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में आपको दोनों नाम जरूर देखने को मिलेगा। अगला है मद्रास सेशन 43वां, और ये 1927 में हुआ था, जिसमें MA अंसारी इसमें थे और इसमें रेजोल्यूशन हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए पास पहली बार, याद रखेगा। अगला देखते हैं 45वां, ये लाहौर में हुआ था 1929 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रेसिडेंट थे और इसमें पूर्ण स्वराज जो था, इस शब्द का पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था। तो याद रखिए कि ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूर्ण स्वराज बहुत आता है कि पूर्ण स्वराज जो था, ये इसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये कब डिमांड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? तो ये लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रेसिडेंट थे। अगला आता है कराची सेशन। कराची सेशन 1931 में हुआ था, ये वल्लभ भाई पटेल इसमें प्रेसिडेंट थे और इसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग किया गया था। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार होता है, इसका मांग किया गया था। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कौन से सेशन में मांग किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो कराची सेशन हो जाएगा। अगला है 51 फैजपुर। फैजपुर ये 1936 ईस्वी में हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट थे और ये पहला सेशन है जो विलेज में हुआ था। आप लोग एक चीज कमेंट में बताइए कि ये फैजपुर जो विलेज है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और नहीं आने से आप कमेंट में पूछ भी लीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर जरूर दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। आपको लोग को देखते हैं कि थोड़ा सा इंडिया के बारे में पता है कि नहीं, फैजपुर ये कौन सा स्टेट में, सिर्फ ये बताना है। और ये पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था और ये यही एक सेशन था जो विलेज में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है हरिपुरा। हरिपुरा जो है ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसमें प्रेसिडेंट थे और त्रिपुरी, ये दोनों सेशन लगातार हुआ था, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे। लेकिन त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था, बाद में गांधी जी से कुछ मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दे देना पड़ा था और हालांकि ये चुने गए थे, प्रेसिडेंट यही चुने गए थे, लेकिन बाद में इस्तीफा देकर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लेकिन आपको एग्जाम में आए तो आप सुभाष चंद्र बोस ही लिखिएगा क्योंकि उतना डिटेल्स में नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम में। तो ये 38 और 39, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी, ये दोनों सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। अगला सेशन आता है मेरठ। मेरठ 1946 में हुआ था और ये JV कृपलानी थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब या प्रेसिडेंट बोल लीजिए अंग्रेजी में बोले तो यहाँ पे आप JV कृपलानी आंसर टिक करके आइएगा। और एक चीज और, 1941 और 45 के बीच में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हुआ था क्योंकि इसमें जो था क्विट इंडिया मूवमेंट इस टाइम चल रहा था, तो इस टाइम कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था।
तो यही जो है इतना सारा कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। आप बाकी का जैसे ऐसे टोटल तो 57 सेशन हुआ था, लेकिन उतना पढ़ के भी आपको उतना ज़्यादा कोई फायदा होने जा नहीं रहा है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है बस इतना ही से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे एक सेशन और आप याद रख सकते हैं यदि आपको रखना है तो, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे एकमात्र सेशन हुआ था गुवाहाटी में। गुवाहाटी में हुआ था 1926 में। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आप याद रखिएगा। सेशन ऐसे पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन हो सकता है एक सेशन कहीं इधर उधर हो तो पूछ लिया जाए। तो गुवाहाटी में 1926 में सेशन हुआ था। इतना ही आप लोग याद रखिए। अगले वीडियो में मैं इसका MCQ कराऊंगा, तो आप लोग को सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कोई भी वहाँ पे रिप्लाई तुरंत कर सकता हूँ। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यदि कोई ऐसा डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।